करते वक्त ईवा उससे मजाक करने लगती है, लेकिन ये एक एआई है, मजाक ये लोग नहीं समझ पाते। खैर, पर ईवा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। रोबोट यहाँ पर उसे शादी की डेफिनेशन बताता है और ये भी कहता है कि एक रोबोट और एक इंसान की शादी नहीं हो सकती। तो ईवा उससे कहती है, मेरा क्या होगा, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन। यहाँ उसके और रोबोट के दरमियान होने वाली बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड ये बेस बनाने के बाद अपने बैटलियन के पास गए थे और ईवा को ये कह कर गए थे कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन सालों गुजर गए, वो यहाँ नहीं आए। रोबोट भी ईवा की थोड़ी थोड़ी बात समझने लगा। अब रोबोट उससे कहा, मैं सिर्फ 40 साल तक काम कर सकता हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया फिर तुम्हारा क्या बनेगा। ईवा भी मजाक में उससे कहती है कि मैं कोई बात नहीं, मैं दूसरा रोबोट ढूंढ लूँगी। अब ईवा उससे रोबोट के रूल्स पूछती है। रोबोट उससे बताता है कि हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा रूल ये था कि उन्हें इंसानों के हर ऑर्डर को पूरा करना था और तीसरा रूल ये था कि अपने आप को ज़िंदा रखेंगे, पर शर्त ये थी कि उसके ज़रिए इंसानों को नुकसान नहीं पहुंच रहा हो और वो इंसानों का ऑर्डर भी ना मान रहे हों। यहाँ ईवा उसे याद दिलाती है कि तुम्हें एक चौथे काम के लिए भी बनाया गया था, न्यू एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। तभी रोबोट कहता है कि नहीं, मैं चीज़ें इकट्ठी करने के लिए नहीं बनाया गया था, मैं एक सिक्योरिटी रोबोट हूँ। कहता है कि मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना है और अनजान लोगों को यहाँ तक आने से रोकना है, और मेरे मुताबिक अनजान वो है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। ईवा ने उससे कहा, यह गलत है। अगर कोई इंसान तुम्हारा पासवर्ड नहीं जानता लेकिन वो इंसान है और उसे तुम्हारी मदद चाहिए थी तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। याद नहीं है वो दिन जब तुम्हारी ड्यूटी जंग पोस्ट पर थी, तुमने इंसानों को दूसरी तरफ जाने नहीं दिया, हालांकि वो गर्मी से मर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारा पासवर्ड नहीं याद था। और तुम्हारे जैसे रोबोट्स ने उन बचे कुछ इंसान को भी बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दी। बेचारे इंसान तुम्हारी जैसे रोबोट्स की वजह से मारे गए।